बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इंथॉल्पी। इस लेक्चर में हम आपको इंथॉल्पी के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि व्हाट इज इंथॉल्पी, हाउ इट इज रिलेटेड विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स मैथमेटिकल फार्मूला प्रूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखें व्हाट इज इंथॉल्पी। इंथॉल्पी की सिंपल जो डेफिनेशन वो कुछ इस तरह है। हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथॉल्पी। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब देखें, अगर ये डेफिनेशन को अगर हम देखें तो अभी आपको ये डेफिनेशन जस्ट वर्डिंग ठीक है समझ में आएगी, लेकिन उसको आप फुल आप कह लें कि कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। वो इंशाल्लाह लास्ट में जाके आपको आ जाएगा कि इस डेफिनेशन में वो ये डेफिनेशन किस तरह एक्सप्लेन कर रही है कि हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की जो हीट कंटेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, वो एंथैल्पी कहलाती है। चलें वो अभी देखते हैं। अभी सबसे पहले देखें हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एच एंथैल्पी के लिए यूज करते हैं हम। यू हमारे पास होता है इंटरनल एनर्जी एंड पीवी हमारे पास होता है प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि पीवी हम कह सकते हैं कि किसी भी आप कह लें कि बॉडी का किसी भी एक आइडियल गैस ली हमने सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, तो उसको नथिंग से समथिंग लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पीवी कहलाएगा। पीवी हमारे पास है वर्क टू एस्टेब्लिश सिस्टम एट पीवी फ्रॉम एम्प्टी स्पेस। अब इसका जो कॉमन यूनिट है एंथैल्पी का, क्योंकि ये हीट ही है, इसका कॉमन यूनिट है किलो जूल पर मोल। इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, क्योंकि हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द एंथैल्पी। एंथैल्पी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले देखें, एंथैल्पी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। हम अकेले एंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अकेले एच को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जांपल जैसे कि एक स्टूडेंट्स क्लास में है, कुछ स्टूडेंट्स, तो हम कहें कि स्टूडेंट ए इज इंटेलिजेंट, तो हम अकेले ए स्टूडेंट को इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। हम इंटेलिजेंट उसे कब कहेंगे, जब उसका कंपैरिजन करेंगे किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ, बी के साथ, सी के साथ। देन अगर उसके मार्क्स अच्छे आ गए, अच्छे आ जाएंगे पेपर में, देन हम कहेंगे उसे ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अगर अकेले स्टूडेंट को कंपैरिजन करना हो तो हम नहीं कर सकते। इसी तरह अकेले एच को कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। एंथैल्पी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। ओनली चेंज इन एंथैल्पी कैन बी कैलकुलेटेड, यानी कि हम चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चेंज आया है एंथैल्पी में, लेकिन अकेले एच को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो डिपेंड करती है जस्ट क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे, जैसा कि मैस हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि डेल्टा एच साइक्लिंग इज इक्वल टू द जीरो, यानी कि क्लोज पाथ में एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी, चेंज इन एंथैल्पी, वो कितनी होगी, जीरो होगी। सिमिलरली पांचवी प्रॉपर्टी है इट इज अ स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। अब स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल कौन से होंगे? जो डिपेंड करेंगे जस्ट इनिशियल और फाइनल वेरिएबल पे। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, यानी कि ये नहीं डिपेंड होगा कि अगर ए, ठीक है, से लेकर आपने बी तक फासला तय किया है, डिस्टेंस कवर किया है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस पाथ पे होके ए से बी तक गए हैं, बल्कि जस्ट ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। वो होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी एंथैल्पी की। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ वी कैन कैलकुलेटेड डेल्टा एच। हम डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमने कहा कि हम अकेले एच की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहले हमने फार्मूला पढ़ा था एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब हमने क्या किया, डेल्टा लगा दिया सबके साथ, इधर भी डेल्टा लगा दिया, इधर भी डेल्टा लगा दिया और इधर भी डेल्टा लगा दिया। सबके साथ क्या कर दिया, डेल्टा लगा दिया। अब डेल्टा एच हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा यू। अब प्लस डेल्टा पी वी। अब ये डेल्टा पी वी से मुराद है
कि ये डेल्टा दो के साथ एक दफा प्रेशर के साथ आएगा और एक दफा किसके साथ आएगा, वॉल्यूम के साथ आएगा। पहले जब प्रेशर के साथ आएगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा, तो वी डेल्टा पी। और फिर प्रेशर जब कांस्टेंट आएगा तो वॉल्यूम के साथ ये डेल्टा आ जाएगा, पी प्लस डेल्टा वी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को, डेल्टा पी वी है तो P2 V2 माइनस P1 V1। अच्छा, ये फार्मूला कब होगा, ये फार्मूला तब लगेगा व्हेन बोथ P एंड V आर वेरिएबल। जब दोनों क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, देन हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एंड जब वॉल्यूम जस्ट कांस्टेंट होगा हमारे पास, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसमें देखें वी डेल्टा पी है, इसमें क्या है, पी डेल्टा वी। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर ए का, व्हेन प्रेशर इज अ कांस्टेंट। देखें दुनिया में 90% जो रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो तभी होते हैं जब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आप नोट कर लीजिएगा इसे, कि 90% प्रोसेस तब होंगे जब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कोई 10% ऐसे प्रोसेस होंगे या रिएक्शंस होंगे जिसमें वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हमने याद रखना है, इस क्वेश्चन को, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर ए का, कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ इज इट रिलेटेड विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ से कैसे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जरा जान लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं सारे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये इसके बराबर होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन बाय एट कांस्टेंट प्रेशर, उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो अगर ये आपको नहीं पता चल रहा ये फार्मूला कहाँ से आया, तो हमारे पिछले लेक्चर्स देखे, उसमें हमने डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये फार्मूला किस तरीके से आएगा। सो इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ बिकम्स, तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा यू डेल्टा क्यू वैसे ही आ जाएगा, प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे आप ये वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब ये जब प्लस माइनस खत्म होगा ब्रैकेट तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहाँ से आप डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल लें, तो ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये हमारे पास इक्वेशन बी है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन बी। इक्वेशन बी क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और इक्वेशन ए क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये दोनों सेम वैल्यू हैं। देखें दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एंड डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हम कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू ये कब हुआ था, जब हमने क्या लिया था, प्रेशर क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। जब प्रेशर क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा छोटा सा पी भी लिख लें। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी। तो ये अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे स्टार्ट में जो हमने की थी कि हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखें कि हीट कंटेंट, डेल्टा क्यू होता है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, इज कॉल्ड एंथैल्पी। वो किसके बराबर है, एंथैल्पी के। तो ये एंथैल्पी की सिंपल डेफिनेशन है। ये आज का हमारा लेक्चर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।